थाना मुरैना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत लूट की घटना में 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 18,50,200 रुपए नकदी एवं शिफ्ट कार एवं एयर गन जब्त। तब तक के लिए मुरैना से राजकुमार पचौरी की खास रिपोर्ट। कोई भी डालने वाली खाने वाली सही व्यापारी और उसका मुंशी बता रहे थे, उनके द्वारा आवेदन दिया गया कि हमारे साथ थाना सिविल लाइन क्षेत्रांतर्गत एक लूट की घटना हुई। चूँकि प्रकरण गंभीर था तो उस समय तत्काल पूरी पुलिस टीम मौके पर पहुंचती सुबह और फिर इनके कथन लेखबद्ध किए जाते। कथन लेखबद्ध करने और इनके जो स्टेटमेंट्स थे उसमें मल्टीपल विरोधाभास पाए गए, क्योंकि इन्होंने खुद को आलू व्यापारी बताया, ये बताया कि ये पैसा आलू के व्यापार का ये लोग लेकर आ रहे थे। और जब उसमें विस्तार से उसकी जांच की गई तो ये भी पाया गया कि एक व्यक्ति बंटी किरार, जो कि स्वयं को आलू तथाकथित आलू व्यापारी का मुंशी बता रहा था, उसके खिलाफ यूपी में साइबर फ्रॉड के अपराध पंजीबद्ध पाए गए। वो खुद जेल भी काट के आया हुआ, ऐसे जानकारी मिली। तो प्रथम दृष्टया ये तो प्रमाणित हो गया कि ये स्वयं आलू व्यापारी ना होकर किसी अन्य तरह के व्यक्ति हैं, संभवतः क्रिमिनल भी हो सकते, उसमें एक तो क्रिमिनल था ही। और फिर उनके फर्दर जब उनसे पूछताछ और डिटेल लिए गए तो इनके पास बड़ी मात्रा में ATMs मिले हैं, बड़ी मात्रा में फ़ोन्स मिले हैं, जिससे अभी तक इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये खुद भी या तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर एक म्यूल अकाउंट्स होते हैं जिसमें मल्टीपल छोटे छोटे अकाउंट्स खोले जाते हैं और उनमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, जो जनरली साइबर फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होता है। तो ये मल्टीपल जो ATMs मिले हो सकता है म्यूल अकाउंट से भी संबंधित हो। इस दौरान जब जांच और आगे हमने बढ़ाई और जो इनके बयान लिए और उनको फिर टेक्निकल डेटा के साथ मैच किया गया तो ये भी पाया गया कि जो ड्राइवर था इनका, उसने जो भी घटनाक्रम पुलिस के सामने बताया, अपनी प्रेजेंस बताई कि मैं गुना से इनको लेकर चला था, सारी चीज़ें गलत पाई गई। टेक्निकल एविडेंसेस में ये पाया गया कि ये ग्वालियर से उनके साथ आया है और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बयानों में इनकन्सिस्टेंसीज थी ड्राइवर के बयान। और फिर ड्राइवर से जब थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को स्वीकारा कि वाकई में ड्राइवर और उसके ट्रैवल एजेंसी के मालिक जितेंद्र, इसके द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। उसका कारण ये है कि ड्राइवर पहले भी इनको कुछ पैसे ले जाते हुए एक बार उसने खुद भी पहले भी ले जा चुका है और उसको पता था कि ये पैसा संभवतः किसी इलीगली तरीके से एक्वायर किया गया है और उसको इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये दो लोग पुलिस के सामने शिकायत करते हैं। तो पूरे केस को एडिशनल SP, CSP और TI सिविल लाइन ने बहुत क्लोजली देखा और फिर जो उनका मालिक था जितेंद्र, उसको राउंड अप किया है। उसके साथ के जो लोग हैं उनके मित्रगण और जिन लोगों ने भी ये घटनाकारी की, टोटल 6 लोग प्लस इंक्लूडिंग ड्राइवर 7 लोगों को राउंड अप किया है। साथ में लगभग 18.5-19 लाख रुपए का जो लूट की राशि उस पूरी राशि को हम लोगों ने बरामद किया है। घटना में जो स्विफ्ट गाड़ी यूज़ हुई उसको भी बरामद किया। तो घटना का मैंने इसलिए इंटरेस्टिंग बताया क्योंकि 2 पहलू थे इस घटना की शुरुआत से। एक पहलू तो ये था कि फरियादी खुद आपराधिक रिकॉर्ड वाला निकला, उसके पास 15 से अधिक ATM पाए गए, जो खुद ही शंका रेज करता है कि संभवतः ये कहीं साइबर फ्रॉड का पैसा
पैसे को अपने पास करने के लिए या उसको खुद भी मतलब अपने मालिक से छुपाने के उद्देश्य से गलत जानकारी तो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा संज्ञान में आता है कि चूँकि साइबर फ्रॉड का पैसा है तो ये लूट की गलत घटना बताएं और फिर बाद में वो पूरा पैसा इनके पास है। लेकिन इसमें मैं प्रशंसा करना चाहूँगा पूरी टीम का, जिन लोगों ने साइबर की मदद से और पूरा डिटेल इसका एंड टू एंड निकाला है। पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो चुका है। तो इनिशियल जो विवेचना हम लोग कर रहे हैं वो लूट की करेंगे और विवेचना के दौरान चूँकि हमें ये बात तथ्य में आ चुका है कि ये संभवतः खुद भी साइबर क्रिमिनल हो सकते हैं, अब इस पर कहना कुछ भी जल्दीबाजी होगी। एक तो उसमें नो डाउट जो मुंशी है वो साइबर क्रिमिनल है ही बंटी, लेकिन जो मेन इसमें पैसा जिसने निकाला वो इतने सारे एटीएम्स क्यों यूज़ कर रहा था, उस पर विस्तृत से विवेचना करेंगे और आवश्यकता अनुसार उसमें अलग से प्रकरण पंजीबद्ध करना होगा, वो भी किया। ज़्यादातर आलू व्यापारी ये नहीं निकले तो इतनी बड़ी राशि ये लाए कहाँ से थे? इसका वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो एक साइबर फ्रॉड में एक कॉन्सेप्ट है म्यूल अकाउंट, क्योंकि अगर आप किसी एक अकाउंट में बहुत ज़्यादा राशि एक बार में डालेंगे तो आरबीआई और बाकी सारी एजेंसीज उसको वॉच करते रहते हैं। तो ये मल्टीपल अकाउंट होल्डर्स को कुछ कमीशन पे अपने पास रख लेते हैं और उसमें थोड़ी थोड़ी राशि डालते रहते हैं और ताकि उससे आरबीआई के रडार में भी ना आए। और जब इनको लगता है कि पर्याप्त पैसा इन अकाउंट्स में जमा हो गया तो वो पूरी राशि फिर एकमुश्त एटीएम के माध्यम से विड्रॉ करके फिर जहाँ पे इनको देना है वो देने जाए। अभी इतनी बड़ी संख्या में एटीएम मिला जिसमें एक एटीएम मतलब एक ही नाम के व्यक्ति के 6-7 एटीएम अपने को मिला है। तो हो सकता है कि वो खुद भी साइबर क्रिमिनल हो, क्योंकि इस तरह के म्यूल अकाउंट्स आप अगर दे रहे हैं लोगों को, आपके अकाउंट का अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है तो आप भी फिर उस रडार में आएंगे, साइबर क्राइम के रडार में। सर पुलिस कैसे कंफ्यूज हुई है? पुलिस को ये कहना पड़ा कि ये लूट नहीं है। देखिए, इसलिए मैंने बोला इंटरेस्टिंग इसलिए बता रहा हूँ कि पुलिस के पास जब फरियादी आता है तो हम लोग तो फरियादी की बात पर विश्वास करेंगे। अब फरियादी ने तो शुरू में अपने को बताया आलू व्यापारी नहीं निकला, वो अलग बात, वो तो क्रिमिनल निकल गया। तो हम लोग को तो फिर हर एक चीज़ को फूक फूक के देखना पड़ेगा कि क्या ये पैसा कहाँ से आया, एक्चुअल में लूट हुई भी या नहीं। इस एंगल को देखना ज़रूरी था। और अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने भले ही वो एक अपराधी के साथ अपराध हुआ, लेकिन फिर भी चूँकि हमारे क्षेत्राधिकार में अपराध है, हमने उसको थोड़ा खुलासा किया है। इसमें जैसा मैंने बताया लूट वाले के अपराध का तो खुलासा हो गया है, और वो अपराध जो इन फरियादियों के द्वारा अगर किया गया है उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग साइबर एंगल से करेंगे। और काफ़ी इस बात की संभावना है कि ये पैसा किसी साइबर फ्रॉड या फिर उस मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके से यूज़ किया जा रहा है। नहीं, उस दिन 15 घंटे की पड़ताल के बाद ये कहा गया था कि ये राशि लाई नहीं, जिनके पास रकम थी नहीं, रकम ये ग्वालियर में रखे हैं, वहाँ से चल के 3 से 4 घंटे ग्वालियर में इनिशियल जो हमारे पास जानकारी थी, देखिए इसमें पुलिस को छुपाने का कोई कारण नहीं था। अगर छुपाना होता तो इतनी बड़ी राशि का हम लोग खुलासा या आगे की कार्रवाई नहीं करते। जैसे जैसे हम लोग को इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि शुरू में जो हमें कहानी पता चली उसके बाद तक उस समय तक हमारे पास टेक्निकल एविडेंस नहीं थे, चाहे सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थे, एटीएम के रिकॉर्ड्स नहीं थे, इनके आईपीडी और कॉल डेटा रिकॉर्ड्स नहीं थे। जैसे ही वो जानकारी हमारे पास आई है तब इनका जो पूरा वर्जन है वो